جی औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 3 तरह के अल्फाज पाए जाते हैं। एक तो हमारे पास इस्म है, इस्म के बाद फेल है और फेल के बाद छोटे छोटे हरूफ हैं। जो इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं और अकेले इतना मायने नहीं रखते, लेकिन इनके बगैर जुमला नामुकम्मल होता है, जुमले की समझ में नहीं आती। जब हरूफ बीच में ऐड होते हैं तो बात हमें सही तरह से समझ आती है। तो ये अपने मायना को बताने के लिए इस्म और फेल के मोहताज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि जुमले होते हैं और जुमले 2 किस्म के हैं। एक मुकम्मल जुमला जिसको हम जुमला ताम भी कहते हैं। ताम के अंदर रूट वर्ड क्या है? ते अलिफ मीम पे आप गौर करोगे तो एक शद्दा पड़ी हुई है। इसका क्या मतलब है? ते मीम मीम, ठीक है। और हमारा उर्दू का लफ्ज है तमाम, तो इसमें भी आप देखोगे ते हमारा 2 मीम के बीच में अलिफ आया है और अरबी में ते और मीम के बीच में अलिफ आया है, तो सिर्फ इतना सा फर्क है। तो तमाम हम कहते हैं काम तमाम हो गया, यानी कि मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। तो मुकम्मल जुमले को जुमला ताम भी कहते हैं। इसी तरह नामुकम्मल जुमले हैं। नामुकम्मल जुमला जो कि जुमला नाकिस भी कहलाता है। नाकिस में अगर हम रूट वर्ड देखें तो नून, काफ और साद, यानी कि नुक्स। हम कहते हैं हमारा नुकसान हो गया, इस काम में नुक्स पैदा हो गया, यानी कि खराबी हो गई, ठीक है। तो नुक्स जो है हमारा उर्दू का नुकसान वर्ड इसी से निकला है, और इसका क्या मतलब है कि हमारा कोई नुकसान हो गया, कोई खराबी हो गई, तो यानी कि नुक्स पैदा हो गया। तो नुक्स क्या पैदा हो गया जुमले के अंदर? कि वो नामुकम्मल जुमला है, बात अधूरी है, पूरी तरह समझ में नहीं आ रही। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास 2 तरह के जुमले होते हैं। एक जुमला मुकम्मल, जुमला ताम, और दूसरा नामुकम्मल जुमला। और यही इसके अंदर नुक्स है कि वो जुमला नामुकम्मल है, पूरा नहीं हुआ, बात इसके अंदर अधूरी है। अब जुमला ताम के मजीद आगे 2 टाइप्स हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जी जमीला अमजद, आप बताओगे जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। जुमला इस्मिया वो होता है जो इसम से शुरू हो, बिल्कुल इसमें जबरदस्त मुब्तला। बताया, यानी कि वो इस जुमला जो इस्म से शुरू हो, यानी कि उसका पहला लफ्ज इस्म होगा। और जुमला फेलिया लुबना लतीफ? जी जुमला फेलिया किसे कहते हैं? वो जुमला जो फेल से स्टार्ट होता है। बिल्कुल, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है। जुमला इस्मिया जुमला ताम, यानी कि मुकम्मल जुमलों की 2 इकसाम है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। और जुमला इस्मिया वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, और जुमला फेलिया वो जुमला जो फेल से शुरू हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मुकम्मल जुमलों की इकसाम आ गई। अब हम बात करेंगे नामुकम्मल जुमले। नामुकम्मल जुमलों की कितनी इकसाम है? जी मिसबा हनीफ, कोई 2 के नाम लोगे आप, नामुकम्मल जुमले।
नाजिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप बताओ, जी कोई दो के नाम बताओ, ये बता दो टोटल कितने होते हैं, उनमें से कोई दो के नाम बताने हैं आपने। टोटल में हाथ से 5 से 6 हैं, लेकिन मुरक्कब इशारी था और एक मुरक्कब क्या होता है वो, नाम भूल गई हूँ, सॉरी। अभी आपको डाउट में वैसे होना नहीं चाहिए, हम तो इसको कब से पढ़ रहे हैं। आलिया सादिक आप बताओ टोटल कितने हैं। जज़ाकिल्लाह नाजिया। बाजी मैं बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत अरसे बाद क्लास में एंटर हुई हूँ। अच्छा, आते ही मुझे हमला हो गया है जी। जी कोई एक दो तो आपको आते ही होंगे ना। सुन के शायद मुझे पता चल जाए कि ये मुझे आते हैं, ऐसे जारी मुरक्कब इशारी। जी नाजिया जज़ाकिल्लाह। आपने कहा मुरक्कबे जारी, मुरक्कब इशारी। बस दो ही मांगे थे आपसे, ठीक है। मुरक्कबे इशारी एक हो गया, मुरक्कबे इशारी, और नंबर 2 हो गया मुरक्कबे जारी। जी जमीला अमजद आपका हाथ खड़ा है, 3 और 4 बताएं। जी मुरक्बे अजाफी, मुरक्बे अतफी और मुरक्बे 3 और 4 ही का है बेटा मैंने तौसीफी। आपसे सिर्फ। मुरक्कबे जी मुरक्बे अतफी जी और मुरक्बे तौसीफी। बेटा आपको मैंने कहा सर 2 बताएं, फिर आप आगे बताते जा रहे हो। जी जी मुरक्बे अतफी और मुरक्बे अजाफी। अब तो आपने सारे बता दिए हैं, जज़ाकिल्लाह। तो टोटल कितने हैं जमीला? 5 5। 5। जो बच्चा कह रहा था मैं देर बाद आई हूँ, आलिया सादिक, अब आपने याद रखना है कि नामुकम्मल जुमलों की सिर्फ 5 इकसाम है। मुकम्मल की 2 इकसाम है और नामुकम्मल की 5 इकसाम है, ठीक है। जी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब टोटल कुरान हमारा ये मेरा टोटल ग्रामर है। जिस ग्रामर से आप बहुत डरते हो ना, ये टोटल ग्रामर है। अल्फाज 3 किस्म के, इस्म, नाम, फेल, काम, हरूफ जो इन दोनों को आपस में मिलाएं, और 2 मुकम्मल जुमले, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, और 5 नामुकम्मल जुमले। टोटल कुरान में आपको ये चीजें मिलेंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जब मैंने कहा हम कुरान को ग्रामेटिकली तर्जमा करेंगे तो यही चीजें हर जुमले में आएंगी ना। जब मैं पूछूंगी जुमला कौन सा है, या वो इस्मिया होगा या फेलिया होगा, इसके अलावा कोई जुमला निकल सकता है। और जब मैं पूछूंगी कि अब इसमें नामुकम्मल जुमला कौन सा छुप के बैठा हुआ है, तो इन 5 के अलावा कोई छठा निकल सकता है। बस ये टोटल तो हमारा पूरा कुरान है। तो फिर कैसे हो सकता है कि हमें ये कुरान ना आए और हमें समझ में ना आए? तो ये बहुत ही आसान है। इनको इंशाल्लाह हम एक एक करके देखते हैं नामुकम्मल जुमलों को। पहली बात कि ये नामुकम्मल जुमले हैं, ठीक है, यानी कि ये मुकम्मल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो बात अधूरी रहेगी, कभी भी बात मुकम्मल नहीं होगी। तो अब सबसे पहले हम लाइन से चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है मुरक्कबे इशारा। मुरक्कबे इशारा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जी आमिना आबिद, मुरक्कबे इशारा के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं? पापा इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो है मशार अलय, ठीक है, और एक और है, वो नहीं याद आ रहा। नाम में देखो ना, नाम देखो तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, मुरक्कब ये है इस्म इशारा और इस्म मशार अलय। इशारा, बिल्कुल ठीक है। इस्म इशारा यानी कि कोई ऐसा इस्म होगा जो इशारा कर रहा होगा।
ٹھیک ہے, اور اس اسم اشارہ کے فوری بعد وہ اسم ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اس اسم کو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں؟ مشارن الیہ. بالکل. اب مشار میں آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر اشارہ چھپا ہوا ہے کہ نہیں؟ اشارہ کا آپ دیکھ رہے ہو شار, بیچ کا جو شار ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے, اور جو پہلا میم ہے وہ اضافی ہے, اور اضافی میم ہمیشہ اسم کی پہچان بتاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی اسم ہوگا. ٹھیک ہے, تو کون سا اسم ہوگا؟ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. الیہ کن دو الفاظ سے مل کے بنا ہے؟ نورین آپ بتاؤ گے کن دو الفاظ سے مل کے الیہ بنا ہے؟ باجی الہ اور ہو, یا الہ اور ہو. اور ہو. ٹھیک ہے, الہ اور ہو جو ہے ان دو سے مل کے الیہ ہی بنے. تو الہ کا کیا مطلب ہے؟ طرف کی طرف. کی طرف. ٹھیک ہے, جس اس کی انگلش ہوتی ہے TO2. آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول, آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو مائی ہاؤس. میں اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوں, میں اپنے اسکول کی طرف جا رہی ہوں, میں اپنے مدرسے کی طرف جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنی فرینڈ کی طرف جا رہی ہوں. جو کی طرف ہے وہ الہ ہے, TO2. اور ہو جو ہے بیسیکلی ہی ہے, یعنی کہ جو اپنے کے لیے آئے گا, اپنی طرف, اپنے اسم کی طرف یا اس اسم کی طرف. ٹھیک ہے, کس اسم کی طرف؟ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اسم اشارہ وہ اشارہ کرنے والا لفظ جس سے اشارہ کیا جائے گا, اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کو ہم مشارن الیہ کہتے ہیں. تو یہ دو حصے ہوتے ہیں صرف اس کے اندر, یہ سب سے آسان مرکب ہے. ٹھیک ہے, اشارے کے لیے ہمیں پتہ ہے بہت سارے ورڈز ہم نے سیکھے جو اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انگلش میں صرف ہمارے پاس اب اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اشارہ قریب اور اشارہ بعید. یعنی کہ ایک اشارہ جو ہے وہ قریب کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے اور دور کی طرف بھی. تو انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اس کے لیے علیحدہ ورڈز ہیں. قریب کے لیے ہم کہتے ہیں یہ, اور دور کے لیے ہم کہتے ہیں وہ. اب اردو میں آپ دیکھو گے صرف ایک ہی لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اردو میں صرف ایک لفظ ہے جو قریب کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یہ, اور ایک ہی لفظ ہے جو دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے, وہ. اب چاہے ایک ہو یا دو ہو یا سب ہو, واحد ہو, تثنیہ ہو, جمع ہو, سنگولر ہو, ڈیول ہو, پلورل ہو, یہ ایک ہی لفظ ہے جو میں قریب کے لیے استعمال کروں گی, اور یہ ایک ہی لفظ ہے میں دور کے لیے استعمال کروں گی, چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. نہ جنس سے فرق پڑے گا نہ عدد سے فرق پڑے گا. بس یہ دو ورڈز ہیں جن کا اردو میں استعمال ہے. ٹھیک ہے, صرف قریب اور دور کا فرق ہے کہ قریب کے لیے ہم یہ کا لفظ استعمال کریں گے اور دور کے لیے ہم وہ کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو آگے ہمارے اردو کے ورڈز. اب انگلش میں ہم کیا کرتے ہیں؟ انگلش میں کیونکہ انگلش اور اردو میں آپ کو پتہ ہے تثنیہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یعنی کہ یا سنگولر ہوتا ہے یا ڈیول ہوتا ہے, سوری پلورل ہوتا ہے, واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. تو اردو اور انگلش میں ڈیول یا دو کا کوئی تصور نہیں ہے, دو تثنیہ کے کوئی الفاظ نہیں ہیں. تو انگلش میں آپ دیکھو گے قریب کے لیے کیا ورڈ یوز ہوگا؟ ایک واحد کے لیے دس, اور جمع کے لیے دیز. یہ تو ہو گیا قریب کے لیے. ٹھیک ہے, اور بعید کے لیے, دور کے لیے, واحد کے لیے تو ہوگا دیٹ, ٹھیک ہے, اور
زیادہ کے لیے ہو جائے گا دوز. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ سنگولر اور پلورل کا فرق تو موجود ہے, لیکن جمع کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے, یعنی کہ مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ عدد کے حوالے سے تو فرق ہے, لیکن واحد جمع کا, لیکن مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ سیم ہی ہوگا جو دونوں کے لیے استعمال ہوگا. لیکن آپ عربی میں دیکھو گے کہ آپ کے پاس واحد مذکر کے لیے علیحدہ لفظ ہے. اس طرح ہم نے کہا کہ عربی میں ہر چیز کے لیے علیحدہ لفظ ہوتا ہے. واحد مذکر اور تثنیہ مذکر اور جمع مذکر. ٹھیک ہے, اب قریب کے لیے اور الفاظ ہیں اور دور کے لیے اور الفاظ ہیں. تو یہ واحد مذکر, تثنیہ مذکر اور جمع مذکر, ان کے علیحدہ علیحدہ ورڈز ہیں. اور اسی طرح واحد مؤنثہ, تثنیہ اور جمع, ان کے لیے علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, قریب کے لیے. اسی طرح بعید کے لیے بھی یہ سارے ورڈز علیحدہ علیحدہ ہوں گے. کس کو یاد ہیں یہ الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں قریب کے لیے اور دور کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. سمرہ رضا, آپ نے مذکر کس طرح مجھے بتانے ہیں؟ میم قریب کے مذکر کے ہیں, واحد مذکر ہوگا ہاذا, تسمیہ ہاذانی, اور جمع کے لیے ہؤلائی. یہ رفع کی حالت. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. ہاذا, ہاذا کے بعد تسنیہ اس کی ہو جائے گی ہاذانی, اور پھر آ جائے گی ہؤلائی جمع. ہؤلائی. ٹھیک ہے, یہ اب ہمارے پاس آ گئے مذکر کے 3 الفاظ. اب مؤنث کے 3 الفاظ. کلثوم نوید. جی میم, مؤنث کے جو ہیں رفع کے لیے ہوں گے حاذی, ہاتانی, ہؤلائی. رفع اور جری بھی بتاؤں؟ سوری, جری اور نصبی نہیں, بس باری باری سب سے پوچھ رہی ہوں. حاذی, ہاتانی اور ہؤلائی. بالکل. تو آپ نے دیکھا کہ واحد اور تثنیہ تو فرق ہے, لیکن جمع جو ہے وہ دونوں کے لیے ایک استعمال ہو رہا ہے. جی سیم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہؤلائی. یہ اب ہمارے پاس مؤنث اور مذکر کے قریب کے الفاظ آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کریں گے, اب یہ والی جو شکلیں ہیں ہماری, یہ کس کی شکل ہے؟ جس طرح ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا کہ اسم بنانے کے لیے, ستارہ حسنات آپ بتاؤ گے, اسم بنانے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں جن کے بغیر اسم نہیں بن سکتا؟ میم 4 چیزیں ضروری ہیں: عدد, جنس, وسعت, عدد, جنس, وسعت اور
عدد، جنس، وسعت، اعراب. اعراب. ہاں جی اعراب. اعراب ٹھیک ہے. اب میں ہمارے پاس 4 چیزیں یہ ضروری ہیں ہر اسم کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ اسم ہے کہ فعل ہیں کہ حرف ہیں؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ اسم ہے تو کیا پھر ان میں بھی ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے؟ جی میم ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نا. تو اس کا جی. مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ان میں بھی موجود ہونی چاہیے. تبھی جی. پھر یہ اسم ہوگا. اب مجھے آپ بتاؤ گے کہ ہا الا ای، اس کو میں چاروں چیزیں مجھے بتاؤ گے کیا کیا ہیں؟ جو 4 چیزیں آپ نے کہا نا اسم میں ہوتی ہیں تو وہ جی. کیا کون سی ہیں؟ ہا الائی میں وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں؟ چاروں چیزیں بتانی ہیں. آپ نے جو 4 ورڈز بولے ہیں وہ ایک ایک کر کے بولو اور اس کے اوپر مجھے اپلائی کر کے بتاؤ ہا الائی اس میں کیا ہے؟ عدد کیا ہے اس کا؟ عدد، اس میں عدد وہ تو وہ مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن وہ کیونکہ جمع ہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جمع ہے، لیکن میم کس طرح مجھے بھول گئے. بیٹا اس کو آپ سمجھ نہیں آ رہا. ہا الائی جمع آپ کو تو ہے پتہ ہے جمع ہے تو پھر اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ ہا زانی کے آخر میں الف نون زیر کے ساتھ ہے تو الف نون زیر کس کے اینڈ پہ آتا ہے؟ ہاں جی ڈیول کے. ہاں جی وہ تو آ گیا نا مثنیٰ کے لیے. مثنیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. ہم نے ہاں جی. پڑھا تھا کہ الف مد آ اور حمزہ جو ہے یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. نبی کی جمع کیا ہے؟ جی. انبیاء. شہید کی جمع؟ شہداء. فقیر کی جمع؟ فقراء. نبی کی جمع؟ انبیاء. تو اب ان سب کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے جمع میں؟ کیسے جمع بن جی رہی ہے؟ الف اور حمزہ آ رہا ہے. جی الف مد آ اور حمزہ آ رہا ہے تو یہ بھی جمع کی نشانی ہے نا. جی. جی. سارے بچے نوٹ کریں جب ہم نے اسم کی نشانیاں پڑھی تھیں تو یہ بھی ایک اسم کی نشانی ہے. کبھی فعل کے آخر میں نہیں آئے گا. الف مد آ اور حمزہ یہ بھی ایک جمع بنانے کا طریقہ ہے اور یہ بھی اسم کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے. جس لفظ کے اینڈ پہ بھی الف مد آ اور حمزہ ہوگا وہ اسم ہوگا اور جمع اسم ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی آئے گا جمع اسم کے اینڈ پہ آئے گا. تو یہ جو ہے جمع اسم ہے یعنی کہ عدد اس کی جمع ہے. اور اب مجھے بتاؤ گے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ میم وہ کیسے پتہ چلے گا کیونکہ یہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. جب جب ہم نے دونوں یہ کے لیے پڑھا آ رہا ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب میں مرکب اشارہ کیسے بنتا ہے؟ جب جب مشار اور مشار علیہ ملا کے بنتا ہے میم. جی. تو مشار علیہ کون ہوتا ہے؟ اسم. وہ اسم جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو جس پہ آپ اشارہ کرتے ہیں. ہاں تو جی. اسی کے لیے آپ یہ اسم اشارہ استعمال کرو گے نا. ہاں جی. تو پھر وہ تو ہاں جی آپ کو پھر نہیں پتا کہ آپ آٹومیٹکلی. لڑکیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہو کہ لڑکوں کی طرف کر رہے ہو؟ جی. بکریوں کی طرف کر رہے ہو کہ بکروں کی طرف کر رہے ہو؟ آگے تو جی. اسم موجود ہوگا نا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جی. تو اگر اس کے آگے لڑکی ہیں تو آپ کہو گے یہ مذکر جمع ہے. اگر اس کے آگے مؤنث کا ورڈ ہے تو آپ کہو گے جمع مؤنث ہے. جی. کلیئر ہو گیا؟ تو میم جی. جی. تو میم اس طرح جب یہ آئے گا وہ وسعت کا کیسے پتہ چلے گا؟ وسعت کس کو کہتے ہیں؟ وسعت میں کیا آتا ہے؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا بہت دفعہ کہ اسم اشارہ اور جو ضمائر ہیں، ضمائر کسے کہتے ہیں؟ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. مثلا ہی، شی، دے، آئے، وی، یو، میں، آپ، تم، ہم، جو اسم کی جگہ استعمال ہو وہ ضمائر یا پروناؤن کہلاتے ہیں اور وہ معرفہ اسم مانے جاتے ہیں.
اسی طرح اسم جی اشارہ جو ہے یہ بھی معرفہ اسم ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے جی جوائننگ ورڈ سیکھے تھے جنہیں ہم اسم موصول کہتے ہیں, وہ بھی معرفہ اسم ہے. تو یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ان سب کو ہم معرفہ مانتے ہیں, تو ان کو ہمیشہ معرفہ اسم کہیں گے. جی ٹھیک ہے. تو یہ اب ہمارے جی پاس آ گیا کہ یہ معرفہ ہے اور جمع ہے. علی مد اور حمزہ نے بتایا کہ میں جمع ہوں, اور اس کی اگر اشارہ مذکر کی طرف کیا جا رہا ہے تو جمع مذکر ہوگا, اگر اشارہ مؤنث کی طرف کیا جا رہا ہے تو جمع مؤنث ہوگی. اب اس کی حالت کیسے بیان کی جائے گی؟ عظما اطہر یہ آپ بتاؤ گے, حالت کا کیسے پتہ چلے گا؟ جی ٹیچر ہاں اولائی کی اس مطلب اسم کے حساب سے ہم اس کی حالت دیکھیں گے تو جس کی طرف یہ اشارہ ہوگا. جی جس کی طرف اشارہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ٹیچر اس کی تسنیہ سے ہم جو ہے ادھر سے اس کی حالت کا ہم کریں گے, اگر تو وہ نسبی اور جری حاضینی یا حاضانی. جی ٹیچر اس تسنیہ طرح ہوگا. اور جمع میں تو ہمیں اور فرق جمع نظر آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی جی کہ تسنیہ اور جمع کے اندر تو ہمیں فرق نظر آئے گا, لیکن واحد اور جمع کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہی شکل ٹھیک ہے ٹیچر. حاضہ اور حاضے ہی رفع کی ہے, جی ہاؤلائی, اور وہی شکل جو آگے ہم کریں گے ذالکا اور بعید میں ثانیکا, ادھر بھی وہی سیم شکل بعید ہوگی, میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم نے یہ کہا بالکل تھا کہ ہر اسم رفع کی حالت میں ہے. تو جب یہ اسم اشارہ لکھا ہوگا مشارن الیہ سے پہلے تو ہم اس کو کیا کہیں گے, کیا حالت ہے اس کی؟ ٹیچر اگر مشارن علیہ سے پہلے اسم اشارہ رفع کی حالت میں ہوگا, اگر اس سے پہلے کوئی جر نصب مطلب کوئی مرکب سوری کوئی حرف مطلب جر دینے والی کوئی وجہ نہیں ہوگی تو پھر وہ رفع کی حالت میں ہی ہمیں نظر آئے گا. بالکل. شکل تو بیٹا ایک ہی رہے گی نا, نظر تو ایک ہی جیسا آئے گا. صرف جی سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ اکیلا لکھا ہوگا, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے, تو ہر اسم پیش والا ہوتا ہے, تو ہم اس کو پیش والا اسم کہیں گے, رفع والی حالت کہیں گے. اگر اس کے جی پیچھے ٹیچر. حرف جر آ گیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ حرف جر یا اسم کو مجرور کر دیتا ہے. تو اب شکل اس کی حاضہ یا حاضہ ہی یا حاض الائی ہی ہوگی, لیکن ہم اس کو مجرور اسم کہیں گے. اگر اس سے پہلے انا آ جاتا ہے تو اب ہم اس کو تو منصوب نصب اسم کہیں گے, منصوب اسم کہیں گے. کیونکہ انا بالکل کیا کرتا ہے اپنے بعد والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے, نصب دے دیتا ہے. شکل ان کی نصب دے تبدیل دیتا نہیں ہے. ہوگی. ٹھیک ہے پوائنٹ کلیئر ہوا ہے؟ ٹیچر, ہم نے پیچھے دیکھنا ہے. بالکل. ایک تو ہم نے اس کو تسنیہ سے دیکھنا ہے کہ یہ حاضینی ہے یا حاتینی ہے, بالکل. اور دوسرا تسنیہ بھی میں ہمیں آپ اس کو کے فرق پیچھے دیکھنا ضرور ہے, نظر آئے گا. فرق نظر آئے گا. بالکل. اور ایک اس سے پیچھے دیکھنا ہے کہ پہلے کوئی جر یا اس کو مجرور کرنے والی وجوہات جو ہیں ان میں سے تو کوئی وجہ نہیں اٹیچ ہے اس کے ساتھ. بالکل. تسنیہ جو ہے اس کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں, یعنی کہ تسنیہ میں آپ کو حاضانی رفع کی حالت ہے اور حاضینی نصبی اور جری حالت ہے. حاضینی مذکر کے لیے اور حاتینی مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اب ہمارے پاس نصبی اور جری شکل ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو واحد ہے اور جمع ہے وہ ایک جیسی شکلیں ہوتی ہیں, مذکر کی بھی اور مؤنث کی بھی. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ صرف نصبی یا جری میں تسنیہ میں فرق ہے, حاضینی اور حاتینی مذکر اور مؤنث.
لیکن واحد اور جمع سیم شکلیں ہیں، چاہے وہ رفع کی حالت ہو، نصب کی حالت ہو یا جر کی حالت ہو. ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا اسم کی اقسام کے اندر کہ اسم کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 منصرف. منصرف کسے کہتے ہیں؟ جی عقیلہ صادق آپ کو پتہ ہے؟ سائمہ غفور. جی مس منصرف اسم ہوتا ہے جو تینوں حالتوں میں پھرتا ہے، تینوں حالتیں لیتا ہے. بالکل، منصرف اسم وہ اسم ہوتا ہے جو کہ تینوں حالتوں میں آتا ہے، محمدن، محمدن اور محمدن، مسلمن، 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 کافرتن، کافرتن اور کافرتن، یعنی کہ وہ تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. تو تقریباً 80% الفاظ قرآن مجید میں 80 سے 85% الفاظ جو ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں. کتنے؟ 80 سے 85% جو ہے یہ منصرف ہوتے ہیں. ان میں آپ کو 10% ایسے ہیں جو غیر منصرف ہیں. میم منصرف تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے گا. یہ ہم نے پہلے، میں نے فرسٹ ٹائم یہ نام سنا ہے. منصرف بیٹا ہر وہ اسم جو تینوں حالتوں میں لکھا جا سکتا ہے. جس طرح میں نے کہا مسلمن رفع کی حالت، مسلمن نصب کی حالت، مسلمین جر کی حالت، محمدن، محمدن اور محمدن. تو 85% الفاظ ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں آتے ہیں، تو یہ منصرف اسم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں سے 10% ایسے ہیں جو غیر منصرف ہیں. اب غیر منصرف کون سے ہوتے ہیں؟ جو صرف 2 حالتیں قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اوپر 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کبھی جر قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 کبھی تنوین قبول نہیں کرتے. دو چیزیں ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. جر قبول نہیں کرتے اور تنوین قبول نہیں کرتے. جر میں غلط بول گئی ہوں، ہاں مطلب جر زیر قبول نہیں کرتے. مثلا اس کی ایک ہم نے کیٹیگری، عظمیٰ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے نہیں سنا پہلے؟ کس بچے نے کہا ہے؟ جی، تو اس کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس الفاظ کی کہ جو غیر منصرف ہیں، جو کہ صرف 10% الفاظ ہیں. ہم نے اس کو یاد کیا تھا، لیکن انشاءاللہ میں ابھی تھوڑا سا مثال دے دیتی ہوں. پیغمبر جو ہیں وہ 2 گروپ میں آتے ہیں، ایک عرب پیغمبر اور ایک غیر عرب پیغمبر. اب حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک فلسطین میں رہ گئے اور دوسرے کو حضور جو حضرت اسماعیل ہیں ان کو اللہ تعالی کے حکم پہ حضرت ابراہیم مکہ میں چھوڑ کے آ گئے، یعنی کہ عرب علاقے میں چھوڑ کے آ گئے. اب وہاں پہ ان کی نسل چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی، ٹھیک ہے، اور دوسرے بیٹے کی نسل فلسطین میں چلی. تو جو حضرت اسماعیل کی نسل ہے وہ عرب پیغمبر ہے، اور جو حضرت کیا نام تھا ان کا
दूसरे बेटे का कौन बताएगा? हजरत याकूब इसहाक, अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक, हजरत इसहाक। इसहाक। उनकी जो औलाद है, उनकी जो नस्ल है, वो गैर अरब जो फलस्तीन में रहते थे, वो सारे गैर मुनसरिफ नाम है। इसी तरह तमाम वो नाम जो गोल ता पे एंड करते हैं, मतलब मुअन्नस भी और मुज़क्कर भी, मसलन उसामा, फातिमा, और कोई नाम सोचो, हुज़ैफा, यानी कि वो नाम जो आपके गोलता पे मुज़क्कर या मुअन्नस के एंड करते हैं, ये भी गैर मुनसरिफ है। इसी तरह हजरत इब्राहीम, जाहिर बात है गैर अरब में थे, वो तो नहीं आए थे वहां पे। इसी तरह आपके जितने भी फरिश्तों के नाम हैं वो गैर मुनसरिफ हैं। इसी तरह कुछ शहरों के नाम भी गैर मुनसरिफ हैं। तो मसलन हम कुछ मिसाल ले लेते हैं। मसलन आपको इब्राहीमू, जब मैं इसको रफ़ई हालत में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी इब्राहीमू। अब मैं इब्राहीमुन आपको पूरे कुरान में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसको तनवीन मिली, ये रफ़ा की हालत है। जब ये नस्ब की हालत में जाएगा तो ये बनेगा इब्राहीमा, ये अब इसकी नस्बी हालत हो गई। लेकिन जब मैंने इसको हरफे जर के बाद लिखना है, अला इब्राहीमा, यानी कि हरफे जर ने भी उसको जर नहीं दी, ठीक है। अब इन्ना के बाद अगर इब्राहीमा होगा तो मैं कहूंगी ये नस्बी हालत है, लेकिन अला के बाद इब्राहीमा होगा तो मैं कहूंगी ये जरी हालत है। समझ आई? शक्ल दोनों की सेम है। अला भी इस इब्राहीमा को जेर नहीं दे सकता। मैम अल्लाह तो ये हुर्फे जर है ना, जब इसके बाद कोई भी इसम आता है तो वो जर में चला जाता है। लेकिन हमने कहा ना तो ये गैर मुनसरिफ इसम जर कबूल ही नहीं करते, ना तनवीन कबूल करते हैं ना जर कबूल करते हैं। ये खास किस्म के इसम है जो सिर्फ 10% हैं, ठीक है। आप किसी उसका नाम लो, किसी फरिश्ते का, 2 फरिश्ते थे जिन्होंने जादू सिखाया, क्या नाम था? हारूत व मारूत। हारूतु रफा की हालत, हारूता नसब की हालत, और हारूता जर की हालत। यानी कि दोनों हालतों में नसबी हालत और जरी हालत दोनों जबर के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हजरत जिब्राईल, अब आप लोगों ने कुरान में आज के बाद गौर करना है। जिब्राईला, जिब्राईलू, जिब्राईला नसबी और जिब्राईला जरी। ये नहीं है कि जरी हालत ही नहीं होती, हालत होती है लेकिन लिखी जबर के साथ जाती है। जिब्राईलू, जिब्राईला, जिब्राईला, ठीक है। इसी तरह फातिमातु, फातिमातु नसबी हालत, फातिमाता, और जरी हालत में भी वो क्या लिखा जाएगा? फातिमा ता। कुरान में आप देखोगे आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे जहाँ पे एक साथ कोई 7-8 पैगंबरों के नाम आए हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा आया हुआ है। वहां देखना आप, इन्ना के बाद होगा तो सब जबरों के साथ होंगे, लेकिन जहाँ हरफे जर के बाद होगा, जहां जो उनमें से अरब पैगंबर होंगे उन पे तनवीन आई होगी, और जहां गैर अरब होंगे वो आपको गैर मुनसरिफ सूरत में नजर आएंगे। अब आप लोगों ने गौर करना है। तनवीन तीनों शक्लों में आ सकती है।
جی رفع جر اور نصب تنوین تینوں شکلوں میں آ سکتی ہے کہ صرف رفع تنوین میں تو میں ہوگی؟ نے آپ کو کہا قبول ہی نہیں کرتے نا. نہیں منصرف آپ نے کہا نا کہ آپ جی 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 وہ تو تنوین آپ کو تو میں نے آپ کو سکھایا ہی ہے کہ ہر اسم تنوین پہ اینڈ کرتا ہے. نہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو منصرف ہوں گے جب ہم دیکھیں گے کہ ان پہ تنوین آئی ہے تو وہ تینوں حالتوں میں آ سکتی ہے. بالکل منصرف کہتے ہی ان کو ہیں جو تینوں حالتوں میں آتے ہیں. آخری قسم ہے مبنی اسم کی. مبنی اسم کون سے اسم ہوتے ہیں؟ یہ وہ اسم ہے جو کسی بھی صورت میں اپنی شکل نہیں بدلتے، جن کی ایک فکس مکمل قائم شکل ہے. وہ نہ رفع میں بدلتے ہیں، نہ نصب میں بدلتے ہیں، نہ جر میں بدلتے ہیں، کبھی بھی نہیں بدلتے. ان کی جو بھی شکل بنی ہوئی ہے بس وہ ہمیشہ ہر رفع نصب جر تینوں صورتوں میں ویسی رہتے ہیں. مثلا ہمارا ایک لفظ ہے دنیا، یہ عربی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی آپ نے پڑھا کہ دنیا، دنیو، دنیی پڑھا کبھی آپ نے؟ اسی طرح ہمارے پاس لفظ ہے جتنے بھی ضمائر ہیں ان میں سے چند کے علاوہ سارے مبنی اسم ہیں. مثلا میں آپ کو کہتی ہوں ک، کی، کما، کم اور کنہ. کیا ان کی شکلیں بدلتی ہیں؟ حرف جر کے بعد ویسے یہ کو ہو رفع کی حالت میں، اور جب نصب انا کے بعد کا بن جائے اور جر کے بعد کی بن جائے، کیا ایسے بدلتے ہیں؟ یہ کما جو ہیں کبھی کما بن جائیں، کبھی کمی بن جائیں، کبھی کمو بن جائیں. کیا ایسی تبدیلیاں آتی ہیں ان کے اندر؟ نہیں. ان کی فکس شکلیں ہیں. اسی طرح انتا، انتی، اب یہ مذکر مؤنث کی وجہ سے زبر زیر بدل رہی ہے نا، تے کی. مذکر کے اوپر زبر ہے، مؤنث کے نیچے زیر ہے. یہ کوئی رفع نصب جر کی وجہ سے تو نہیں بدل رہے نا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاذا، ہاؤلائی، ہاذہی، یہ سارے بھی مبنی اسم ہیں. اتنے سارے کس نے اپنے آن کر لیے بیٹا؟ ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی آج ہم اسم اشارہ پڑھ رہے ہیں، ہاذا، اور ہاذہی یا ہاؤلائی، تو یہ ہاؤلائی یہ سارے اب فکس شکلیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے مبنی اسم ہیں. صرف اس میں جو یہ آ رہا ہے نا تسنیہ والا، ہازینی، ہاتینی، ہازانی، ہازینی، ٹھیک ہے. یہ والے جو ہیں تسنیہ والے الفاظ، یہ آپ کے جو ہیں چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ رفع میں اور نصب جر میں ان کی شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو اب یہاں پہ یہ آپ کے نکال دو تو باقی سارے آپ کے مبنی اسم ہیں، ٹھیک ہے. اسم اشارہ بھی، ضمائر بھی، اور اسی طرح دنیا کا ورڈ ہے، اور اسی طرح وہ تمام الفاظ جو الف مد الف مد آنی چھوٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر پہ اینڈ کرتے ہوں. مثلا بشرا، کبرا، موسیٰ، موسیٰ، اسی طرح عیسیٰ. کیا یہ چینج ہوتے ہیں؟ عیسو، عیسی، موسیٰ، موسی، موسو، عظما، عظمی، عظمو، ایسے کیا چینج ہوتے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے مبنی اسم ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ ہم نے ویسے ٹاپک پڑھ چکے ہوئے ہیں. آپ کو ان کو انشاءاللہ بک میں دیکھو گے تو آپ کو یاد آ جائیں گے. تو یہ میم ہم نے یہ ٹاپک نہیں پڑھا.
हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये चलो नया आज तो टॉपिक है। आज तो पढ़ लिया ना, अगर नहीं भी पढ़ा था तो आज पढ़ लिया, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 तरह के इसम होते हैं हमारे पास। ये वाले 85% आपके मुनसरिफ हैं जो कि तीनों हालतों में आ जाते हैं। 10% गैर मुनसरिफ हैं जो सिर्फ 2 हालतें कबूल करते हैं, ना उनके ऊपर जर आ सकती है उनके एंड पे, यानी कि जरी हालत में भी वो जर को कबूल नहीं करते और ना वो तनवीन को कबूल करते हैं। और 5% रह गए जो कि मबनी इसम है, जो कि किसी सूरत भी अपनी शक्लें नहीं बदलते, हर हाल में वो एक ही शक्ल में रहते हैं, ठीक है। तो ये इसम मबनी इसम कहलाते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शुरू हो गए थे मुरक्कब इशारा से और हम पहुंच गए किधर, ठीक है। तो मुरक्कब इशारा में हमें अब ये पता चल गया कि हरफे जर, एक और हमारा रह गया दूर वाले बईद वाले इसम इशारे। बईद के लिए हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं? ज़ालिका और ज़ानिका। अब ये तस्निया में आप देखोगे कि 2 वर्ड्स मिलेंगे आपको, ज़ानिका। अब ज़ानिका के आप सेंटर में देखो क्या आ रहा है आपके पास, अलिफ नून। जी अलिफ नून किसके पास है? मसन रफा के पास तस्निया है। के पास। रफा के पास है, ठीक है। तो अब लफ्ज के बीच में आपको जब अलिफ नून नजर आएगा, एंड पे अलिफ नून डालने के बजाय यहाँ पे उन्होंने बीच में डाल दिया, ठीक है। और ज़ैनिका में आप देखोगे बीच में क्या आ रहा है? या नून। या नून। और जेर वाला है कि नहीं है? जेर वाला। हाँ, ज़ैनी का जेर वाला टीचर। जेर वाला। तो जेर वाला नून किसके लिए आता है? 2 के लिए। 2 के लिए आएगा, नसब और जर। नसब और जर के लिए। तो अलिफ नून जालिका में आपने देखा जा तो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, वाहिद में भी। तो जाल के बाद आनी तस्निया के लिए और आईनी तस्निया के लिए। आनी होता है रफा के पास, आईनी होता है नसब जर के पास। तो वही हमारे पास अल्फाज आ गए हैं जो कि हमने पढ़े हुए हैं। और इसकी प्लूरल क्या होती है? उलाइका। उलाइका या मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आ जाते हैं, ठीक है। अब इसी की मुअन्नस करेंगे तो क्या आएगा? तिलका। बिल्कुल, तिलका। और अलिफ नून के ता नून के साथ टीचर तानिका। तानिका। एक तो अलिफ नून आ गया और उसमें बाकी ता का इजाफा हो गया। बिल्कुल, ते के बाद वही अलिफ नून आ गया तस्निया रफा के लिए। रफा के लिए। रफा के लिए। ता और तस्निया के लिए। ता जो है वो मुअन्नस का है, ठीक है ना। मुअन्नस का। हमने कहा था ता जरूर होती है। तो तानी शुरू पे आ गया और आगे क आ गया तानी का, और वही ता मुअन्नस का, आगे यानून आ गया तईनी का, ठीक है। ये वही आप आनी और आईनी से याद रखना है आपने, ठीक है। और फिर उलाई का, जिस हा उलाई दोनों के लिए आया था मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, तो यहाँ पे भी उलाई का जो है दोनों के लिए आ रहा है। उलाई का मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी, ठीक है। तो ये अब हमारे पास दूर बईद के वर्ड्स हो गए। क्लियर हो गया? तो अब हमने करना क्या है कि पहले इसम इशारे का इस्तेमाल और उसके बाद एक इसम आ जाएगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? मुरक्कब इशारा। अब मुरक्कब इशारा के लिए आपको याद क्या रखना है? मारिफा। एक फॉर्मूला हमने याद किया था। इसम इशारा मैंने अभी बताया था कि कौन सा होता है, वसत इसकी क्या होती है? टीचर मारिफा होगी।
बिल्कुल मारिफा होगी, ठीक है। इसम इशारा हमेशा मारिफा इसम होता है। क्योंकि ये जो ज़मायर हैं ये मारिफा में की लिस्ट में चले जाते हैं। बिल्कुल, मारिफा इसम प्लस मारिफा इसम, जब भी मारिफा इसम के साथ अटैच भी मारिफा इसम आएगा तो ये मिलके बनेगा मुरक्कबे इशारा। लेकिन जब इसम इशारा तो हर हाल में मारिफा ही है ना, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसम इशारा के बाद अगर आ जाता है नकीरा इसम तो ये बन जाएगा जुमला इस्मिया। कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। एक ही बात को मैं 2 दफा लिखूंगी, अगर दोनों मारिफा हैं तो वो नामुकम्मल जुमला है, और अगर दोनों नकीरा हैं तो वो मुकम्मल जुमला है। मसलन तर्जुमा आपका एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, मसलन मैं पहले लिखती हूँ, तिलका उम्मतुन, उम्मा, तिलका उम्मा, उम्मतुन। आप मुझे बताइए मारिफा प्लस मारिफा है कि मारिफा प्लस नकीरा है? मारिफा प्लस नकरा है। नकरा तो कहना ही नहीं ना, नकी, नकी, नकीरा। सिस्टर ये मारिफा जमा मारिफा नहीं है? उम्मतुन, तुन किसकी निशानी है? मारिफा की, इसम की निशानी है। इसम कौन से इसम की? मारिफा की नकीरा? मारिफा नकीरा की। नकीरा की मारिफा में तो अल आता है। ठीक है, तो मारिफा प्लस नकीरा अगर होगा तो ये एक मुकम्मल जुमला होगा, जुमला इस्मिया। इस्मिया क्यों कहा कि तिलका इसम इशारा है, इसका मतलब है इसम से शुरू हो रहा है, तो जो जुमला इसम से शुरू हो वो जुमला इस्मिया होता है। और अब ये क्योंकि पहला मारिफा है और दूसरा जो है वो नकीरा है, तो मैंने कहा था मारिफा प्लस नकीरा जुमला इस्मिया होता है, ठीक है। और जुमला इस्मिया में क्या होता है? एक पहला इसम जिससे वो शुरू हो रहा हो वो क्या कहलाता है? मुब्तदा, और बाद में आती है उसकी खबर। खबर आ जाती है। तो अब तर्जमा क्या होगा? तिलका उम्मतुन का क्या तर्जमा होगा? टीचर उम्मत की तरफ इशारा किया गया, ये उम्मत है। ये एक बिल्कुल, ये एक उम्मत हाँ, है, एक उम्मत। ये एक उम्मत है, क्योंकि मुकम्मल जुमला है ना। ये एक उम्मत है। अब इसी को मैं दोबारा लिखती हूं, अब मैं एक को तो लूंगी नकीरा और बल्कि दोनों को लूंगी मारिफा, मारिफा प्लस मारिफा। अब मैंने लिखना है, पहला तो है ही मारिफा, ठीक है। क्या मैंने कहा था? तिलका, तिलका अल उम्मा, तिलका अल उम्मा तू। अब क्या तर्जमा होगा? अब ये क्या बन गया? मारिफा मारिफा। मारिफा मारिफा क्या होता है? नामुकम्मल
जब नामुकम्मल इसम इशारा हो जाएगा, नामुकम्मल जुमला। मैम मारफा प्लस मारफा हो गया इसम इशारा, मुरक्कब इशारा, बिल्कुल और ये नामुकम्मल जुमला है। बिल्कुल। अब ये बन गया जी मुरक्कब इशारा, और अब इसका तर्जमा आप मुकम्मल जुमले के तौर पे नहीं कर सकते। आप क्या कहोगे? ये एक उम्मत, बस यहाँ बात खत्म हो गई, ये एक उम्मत। अब आज इसके बाद आगे खबर आनी है कि ये एक उम्मत अच्छी है, नेक है, बुरी है, कुछ भी उसकी खबर आएगी। तो ये एक उम्मत, ये मुरक्कब इशारा बन के आ रहा है, ये एक उम्मत। तो बात समझ आई? कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि सिर्फ मारिफा और नकिरा को बदल देने से पूरा का पूरी बात बदल रही है। अगर दोनों मारिफा होंगे तो नामुकम्मल जुमला है, और अगर एक मारिफा और एक नकिरा होगा तो अब ये क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया, मुकम्मल जुमला। मुकम्मल जुमला। मुकम्मल तो नहीं है, नामुकम्मल है ना? नहीं, जब पहले अच्छा, वाला जो बताया था। तिलका उम्मतु, तिलकल उम्मतु, ये नामुकम्मल जी, है जब वो बस इतना आपने ये दो फॉर्मूले याद कर लेने हैं कि जब दोनों मारिफा होंगे तो आपने जुमले को अधूरा छोड़ देना है, वो एक नाकिस जुमला बन रहा है। और अगर पहला मारिफा और दूसरा नकीरा है तो ये अब एक मुकम्मल जुमला, जुमला इस्मिया बन रहा है। अब आपने उसके आगे है या हैं लगाना है। मैं कुछ जुमले बोलूंगी और आप बताओगे मुझे कि ये मारिफा मुकम्मल जुमला ताम है कि नामुकम्मल जुमला मुरक्कब इशारा है। ठीक है, मैं आपको जुमले बोलूंगी, आप लोग मुझे बारी बारी बताओगे। मिस्सी, अगर आप यहाँ पे अगर उसके अकॉर्डिंग का बोल दीजिए। जी बेटा। तीसरे पारे का शुरू का तिलकर रुसुल। तिलका रुसुल, जी क्या है वो? तिलकर रुसुल, अलिफ लाम भी है ना, तिलकर रुसुल। बिल्कुल। तो अब ये क्या बन रहा है? मारिफा मारिफा क्या मारिफा नकिरा? है ना? जी 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 जी, मारफा। तो क्या मुकम्मल जुमला है कि नामुकम्मल जुमला है? नामुकम्मल है। नामुकम्मल जुमला। अगर फजल ना कर दें तो फिर मेरा मुकम्मल हो जाएगा, आगे यही है। अच्छा, मैं आपको अब बोलने लगी हूँ, आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। ठीक है, अभी जिनकी बारी नहीं आई ना, मैं उनको पहले बोलूंगी। एंड पे मैं जा रही हूँ। साजिदा अब्दुल रब जी। आपकी आवाज कभी बीच में खराब हो जाती है। सबको कट के आ रही है कि मुझे सिर्फ इसको आ रही है? नहीं मैम, अभी सबको कट के आना शुरू हो गई है। मैं बेटा तो जब वो माइक ज्यादा ओपन हो जाते हैं ना, फिर हो जाती है डिस्टरबेंस। जी, माइक ना ऑन करें, मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ वो ऑन करें। साजिदा अब्दुल रब, आप बताओगे बेटा? जुमला है हाजा अस्सिरातु। किसका माइक ऑन है बेटा? जी साजिदा, आप बताओगे कि आपने बता रहे? वजीर इकबाल। बच्चे ऑन करके। मैं भी साजिदा हूँ, वो दूसरी साजिदा है। जी मुझे पता है, मैं तो एंड से शुरू किया है, जो जो नाम मुझे नजर आ रहा है। जी ठीक। तहमीना आप जी जुमला प्लीज। हाजा सिरातुन मुस्तकीम। हाजा सिरातुन। हाजा सिरातुन मुस्तकीम ये मुकम्मल जुमला है, क्योंकि इसका आगे आगे नकरा आ गया है। पहले इसमें इशारा है, फिर उसके बाद नकरा आ गया है, और आगे उसके साथ जी खबर भी आ गई है। बिल्कुल। तो इसमें हाजा जो है मुब्तदा है और सिरातुन उसकी खबर है। ये आपने किसी की तरफ इशारा किया, ये मुब्तदा बन गया,
اور اس کی خبر جی کیا ہے یہ کے بارے میں کہ ایک راستہ ہے, یہ ایک راستہ ہے. ہاذا صراطن, یہ ایک راستہ ہے, بالکل. اور مستقیم حاضل سیدھا. حاضس صراطو تہمینہ کیسر کیا بن جائے گا؟ حاضس صراطو. تہمینہ کیسر موجود ہو؟ سعیدہ السلام علیکم جی. جی میم یہ میرے خیال میں یہ مجہول ہوگا. مجہول کیا ہوتا ہے؟ حاضراتو یہ بیٹا ہم کیا ٹاپک پڑھ رہے ہیں؟ میں بتاؤں؟ میں تو کسی نے بولنا ہی نہیں ہے نا, میں ساریوں سے باری باری پوچھ رہی ہوں. حاضا صراطو, حاضراتو یہ ایک جیسے اسمیہ جملہ ہے اور یہ بیٹا آپ نے نا صرف دو چیزیں دیکھنی ہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے دس از معرفہ پلس معرفہ اور معرفہ پلس نکرہ, دیٹس آل. یہ دو فارمولے ہم نے سیکھے ہیں. جی یہ نکرہ ہے حاضراتو. تو جو ہے اگر نکرہ ہے تو اس پہ تنوین کیوں نہیں آئی ہوئی؟ جی 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 تو یعنی یہ معرفہ ہی ہے آپا. بیٹا اس کا ال سائلنٹ ہے نا, اس لیے آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے. جی 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 حاضراتو میں نے حاضر بولا تھا. زال حاضر کو صاد سے کیوں ملایا تھا؟ کیونکہ اس کے اوپر صحیح شدہ پڑی ہوئی تھی. پیدا پڑی ہوئی حاضراتو. تو شدہ تو ہمیشہ انہی الفاظ میں آتی ہے نا جو ال سے شروع ہوتے ہیں. جی 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 آپ نے شمسی اور قمری حروف پڑھے ہوئے؟ جی 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 اس میں سائلنٹ ہے نا الف لام. جی تو شدہ آتی ان الفاظ میں ہے جو ال سے شروع ہو رہے ہوں, ورنہ تو حاضہ علیحدہ پڑھتی اور صراطن علیحدہ پڑھتی میں. صحیح نہ کیا پا. ہاں ٹھیک ہے, تو اب یہ معرفہ ہے کہ معرفہ نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے. تو معرفہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے کہ نامکمل جملہ ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. آپ غلط بول رہے ہو بیٹا. ایک سیکنڈ. معرفہ دونوں معرفہ کا مطلب ہے دونوں کی آپس میں دوستی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپس میں دونوں کی دوستی ہے. اسی سے یاد رکھ لو کہ دونوں آپس میں فرینڈز ہیں, ایک جیسے ہیں, دونوں ال سے ہیں, دونوں معرفہ ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ایک مرکب جوڑی بن رہے ہیں. اور اگر پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ, اب ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, علیحدہ علیحدہ دور دور کھڑے ہیں, تو ایک مبتدا اور ایک خبر ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے, اگر دونوں معرفہ ہیں تو دونوں فرینڈز ہیں, وہ ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں, مل کے ایک مرکب بنا رہے ہیں. صحیح. اور ایک معرفہ اور ایک نکرہ تو اب وہ ڈسٹنس پہ کھڑے ہیں, دور دور ہیں, ایک مبتدا اور ایک خبر. صحیح نہ دیا پاس. ٹھیک ہے, یاد رہے گا. جی جی حاضہ مبتدا. ہاں صحیح نہ دیا پاس. ٹھیک نہ دیا. الصراط ہے, دونوں معرفہ ہیں, تو اب یہ نامکمل جملہ ہے, جملہ ناقص, مرکب اشارہ. نقص ہے نا, کیونکہ یہ مکمل نہیں کیا ابھی ہم نے. یہ دونوں مل کے ایک مبتدا بنائیں گے اور اس کی خبر ابھی نہیں آئی ہوئی, مسنگ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, حاضہ صراطو, یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن کے مبتدا بن جائیں گے اور اس کی خبر مسنگ ہے, اسی لیے جملے میں نقص ہے. صحیح. نامکمل ہے یہ. جی اگلا بچہ آ جائے جی. حمیرہ بانو. ہؤلائی الرجال. بجے تھوڑا لکھ دیجئے بک پہ. اوکے.
جی ہا ہا او لا ای الرجالو. جی جی دونوں بھی معرفہ ہیں. تو ان کی آپس میں دوستی ہے کہ دشمنی ہے؟ دشمنی ہے، انکمپلیٹ جملہ ہے. انکمپلیٹ دوستی ہے نا. دشمنی میں دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں گے، ایک معرفہ ہوگا ایک جی جی نکرہ ہوگا اور دور دور کھڑے نکرہ ہوں ہوگا. گے. جی جی ابتدا ایک طرف ہوگا، خبر دوسری طرف ہوگی. لیکن مرکب جی تو کہتے ہیں نا کمبائنڈ، جو آپس میں مکس ہو گئے ہوں، جڑ گئے ہوئے ہوں، اٹیچ ہو گئے ہوں. جی جی تو اگر دونوں معرفہ ہیں تو پھر دونوں کی دوستی ہے نا. دوستی ہے تو یہ انکمپلیٹ جملہ ہے. بالکل. تو یہ دونوں مل کے، کیونکہ اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ مبتدا جی بن جائے گا. دونوں مل کے اکٹھے مل کے مبتدا بنیں گے، مرکب اشارہ بن کے. یہ مرد، اب آگے اس کی خبر آئے گی اس کے بعد کہ نیک ہیں. جی مثال کے طور پہ میں کہوں گی صالح ہونا، نیک. یہ اب اس کی خبر آ جائے گی کہ یہ جی سب مرد صالح ہونا نیک ہیں. نیک ہے، یہ سب نیک ہے. تو ابھی ادھر والا حصہ نامکمل جملہ تھا، اب اس کی خبر جب ملی تو اب جملہ خبر آئی. مکمل ہوا. جی مرکب اشارہ ہوتا ہے. ایک سائڈ جی پہ دونوں مل کے معرفہ اور دوسری طرف نکیرہ ہے. اب میں نے الصالحون تو نہیں لکھا نا، نہیں صالحون ہے نا. یعنی کہ اس کو میں نے نکیرہ بنایا نا، معرفہ تو نہیں بنایا، کیونکہ خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی اگلا ہے جی الماس اصغر. ہمارا جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ہازانی رجولانی. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں تو آپ کی پرانی اسٹوڈنٹ ہوں. تو پرانی اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں میں پڑھ رہی ہوں، اور آج مجھے آپ کے ساتھ پڑھ کے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے، اور مجھے بہت سی نئی باتوں کا پتہ چلا جو پہلے نہیں علم تھی. ابھی میرے پاس اینک بھی نہیں ہے اور چلیں سن ٹھیک ہے. رہی تھی میں. لبنہ لطیف آپ بتاؤ گے. لبنہ ہازانی رجولانی. یہ ایک مکمل جملہ ہے کیونکہ اس میں ہازانی جو ہے وہ معرفہ ہوا اور رجلانی جو ہے وہ نکرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کو میں دونوں کو، اب یہ کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ دو مرد ہیں. بالکل، ہیں کے بغیر تو مکمل جملہ نہیں ہو سکتا نا. یہ دو مرد ہیں. اب یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے جی. جملہ اسمیہ مکمل جملہ ہے. اگر اس کو میں نے نامکمل جملہ بنانا ہو تو پھر لبنہ کیسے کیا بنے گا؟ ہازان لکھیں یا ہازائی نہیں لکھیں گے؟ بیٹا جو ہے وہی رہے گا نا، اس نے کوئی چینج تو نہیں ہو جانا. اسی کو میں اب بنا رہی ہوں نا. ہازان الرجلانی. ہازان نر یعنی کہ ال لگ جائے گا. ال لگ جائے گا، معرفہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہازان رجولانی. تو آپ نے کیا چیز اس میں نوٹس کر رہے ہو
कि अब ये ना मुकम्मल जुमला है, ठीक है, नाकिस। तो यानी जो मुरक्कब इशारी होता है उसमें दोनों जो है यानी इसमें इशारा और मुशारे अलैह दोनों जो है वो मारिफा होते हैं। बिल्कुल, दोनों मारिफा होंगे तो वो जुमला मुरक्कब इशारा बनेगा, ठीक है, और नाकिस जुमला नामुकम्मल जुमला बनेगा। और अगर पहला मारिफा और दूसरा नकिरा होगा तो अब ये मुकम्मल जुमला बन जाएगा, एक मुब्तदा कहलाएगा और दूसरी उसकी खबर होगी। क्लियर हो गया? इसको फिर सिर्फ जुमला इस्मिया कहेंगे ना, फिर मुरक्कब तो नहीं कहेंगे, मुरक्कब इशारा तो नहीं कहेंगे ना, अगर एक मारिफा और एक नकीरा है तो। जी जी बिल्कुल, वो तो फिर मुरक्कब तो बना ही नहीं ना, उनकी आपस में दोस्ती नहीं है, एक एंड पे है, दूसरा जुमले के दूसरे एंड पे है। ठीक है, जब दोनों की दोस्ती होगी, इकट्ठे हाथ पकड़ के खड़े होंगे अपने अपने अल के साथ, तो फिर वो नामुकम्मल जुमला होगा। अगर पहला मारिफा और दूसरा नकिरा होगा तो अब उनकी कोई दोस्ती नहीं है, एक एंड पे रुस के खड़ा है और दूसरा दूसरी तरफ नाराज होके खड़ा है। नहीं मेरा मतलब ये है कि दोनों मारिफा है तो हम कहेंगे मुरक्कब इशारी है जी, और अगर ये पहला मारिफा और दूसरा नकिरा है तो हम कहेंगे जुमला इस्मिया। बिल्कुल परफेक्ट समझ आई आपको, क्लियर है? जी, एक और हम ले लेते हैं जी। अच्छा, अब इसमें आप क्या चीज नोट कर रहे हो कि ये जो आपका इसम इशारा है, ये नोट कर लो आप लोग, इसम इशारा मुशारुन इलई की तरह होता है। इसम इशारा मुशारुन इलई जैसा होता है। क्या क्या चीजें एक जैसी होती हैं? यानी कि इसम इशारा जो है, हमने जिसकी तरफ इशारा करना है ना, उसके मुताबिकत से उठाते हैं। अगर यहाँ पे राजुलानी दो मर्दों का जिक्र था तो हमने वहां से इसम इशारा भी मुजक्कर दो तस्निया वाला उठाया, हाजानी राजुलानी, राजुला के आगे एंड पे आनी है तो अब मुझे इशारा भी आनी वाला उठाना है। अगर यहाँ पे होता है रजुलैनी तो मैं फिर कौन सा इशारा उठाती सना? दोबारा बोलेंगे, मुझे सुन नहीं पाई मैं सही। रजुलैनी अगर होता लैनी तो फिर मैं इसमें इशारा कौन सा लेती? हाज़ैनी। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यानी कि दो चीजों में इसकी मुताबिकत होनी चाहिए, अदद में और जिन्स में, ठीक है। और वुसत भी वही होती है, जब तक दोनों मारिफा होंगे तभी वो बनेगा ना, वुसत भी सेम होगी, अदद भी, जिन्स भी और वुसत भी। और चौथी चीज क्या होती है? एराबी हालत। एराबी हालत वो भी सेम है, वहां पे आनी है तो आगे भी आनी लिया, वहां पे आईनी है तो वहां पे भी आईनी लिया। तो क्या मतलब हुआ? चारों चीजें मुरक्कब तौसीफी की तरह इसमें भी चारों चीजें जो मुशारुन इलई जैसा होगा, इसमें इशारा भी वैसा लिया जाएगा जी, सेम। चारों चीजें जो हैं वो बिल्कुल मुशारुन इलई को देख के सेलेक्ट की जाएंगी। सिर्फ देखना ये है कि अगर तो चीज दूर पड़ी है वो है तो हमने वो के ग्रुप में से ढूंढना है, और अगर चीज करीब पड़ी है ये है तो फिर ये के ग्रुप से देखेंगे। ये सिर्फ फर्क है। लेकिन बाकी जो है, जो भी मुशारुन इलई की हम चार चीजें ढूंढेंगे, अगर मुशारुन इलई तस्निया है तो अब इसमें इशारा भी तस्निया का उठाऊंगी। अगर मुशारुन इलई मुजक्कर है तो अब मैं मुजक्कर के ग्रुप में से तस्निया उठाऊंगी, ठीक है। और मारिफा, क्योंकि इसम इशारा हमेशा मारिफा होता है, तो अब मुझे इसम को भी मारिफा बनाना पड़ेगा।
तभी फिर ये मुरक्कब बनेगा ना। तो यानी कि चारों चीजें हमें सेम लेनी पड़ेंगी तो हमारा मुरक्कब बनता है, अदरवाइज अगर इनमें कुछ डिफरेंट है तो वो मुरक्कब नहीं कहलाएगा। मिस पिछली एक एग्जांपल अभी आपने दिया ना, हाउलाई रिजालू, मिस इसमें रिजालू ये जमा है हाउलाई, तो जी। रिजाल को जमा नहीं लाएंगे रिजाल को। तो बेटा ये जमा ही है ना, ये जमा मुकस्सर है, राजुलुन होता है मर्द। अच्छा ठीक ठीक तो ओके ये जमा मुकस्सर है। ओके सही, ये मुझे पता नहीं। टीचर एक उलाइका के साथ एक मिसाल बना दें और एक हाउलाई। ठीक है, ये सूरत साद है, सूरत साद की 13 नंबर आयत है। थोड़ा सा इसकी जीन्स का क्लियर करना चाह रही थी, उलाइका के साथ एक बना दो। जी मैं बता रही हूँ, उलाइका अल अहज़ाब, जी उलाइकल अहज़ाबू, क्या बनेगा ये? टीचर ये तो दोनों मार्फा है, मार्फा प्लस मार्फा। तो क्या बन गया? इसम इशारा। इसम इशारा, इसम इशारा। टीचर अब ये उलाइका इसम इशारा है ना? जी जी टीचर, ये मुरक्कब इशारा हो गया ना कंप्लीट। बिल्कुल, दोनों मारिफा हो गए ना, तो इसका मतलब है दोनों की दोस्ती है, इकट्ठे जुड़ के खड़े हैं, हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो फिर ये नामुकम्मल जुमला है। ये मुब्तदा बन गया, इसकी खबर अभी आगे आएगी। अभी आगे आएगी। टीचर यहीं पे एक और छोटा सा पॉइंट मैं करना चाह रही हूँ टीचर, जैसे ज़माइर है उलाइका, ये मारिफा की हालत में है, वुसअत इसकी नकीरा है, आदद इसका जमा है, और जिन्स जो है अभी जो हम टीचर पढ़ रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, इसकी जिन्स का हमें कैसे पता चलेगा? जिन्स बेटा मैंने कहा था ना कि हम इसम मुशारुन इलैही को देख के बताएंगे। अगर मुशारुन इलैही कलम है, कलम को हमें पता है मुज़क्कर लिया जाता है, किताब को मुज़क्कर लिया जाता है, तो फिर हम इसको उलाई का, अगर बहुत सारे कलम है, कलमूना या अकलाम, कलम की जमा मुकस्सर क्या होती है? अकलाम, तो फिर अब हम इसको मुज़क्कर लेंगे उलाइका को। और अगर आगे कोई अस्समावात लिखा हुआ है, अलिफ ते एंड पे हो, तो ये टीचर अटैच होगा उसको देखेंगे फिर। बिल्कुल मुशारुन इलैही बताएगा ना आपको। ठीक है टीचर, हो गया क्लियर। ठीक है ना, क्योंकि मुशारुन इलैही की तरफ आप इशारा कर रहे हो ना, और इशारा हम मुशारुन इलैही के मुताबिक उठाते हैं। बिल्कुल सही हो गया, क्लियर है। इसी तरह हाज़िही, हाज़िही, अब ये मुझे इसकी खड़ी जेर डालनी नहीं आती, पता नहीं किससे डलती है। हाज़िही जहन्नम, जहन्नमू, हाज़िही जहन्नमू, ये यासीन की 63 है। मुकम्मल जुमला। जी हाज़िही जहन्नमू, अब ये मारिफा है कि मारिफा नकीरा है? जी जहन्नम अल कबूल नहीं करता है तो जहन्नम भी मारिफा ही होगा ना।
क्या कबूल नहीं करता? अल अल के बारे में तो मैंने पढ़ा ही नहीं कि अल कबूल नहीं करता। हमने तो दो चीजें पढ़ी थी कि तनवीन कबूल नहीं करता और जेर कबूल नहीं करता। जी जी। तो अल तो कबूल करता है ना। अल अगर मबनी होता तो है, अल जहन्नुम होता। जहन्नम मबनी में होता है। मबनी तो वो होता है बेटा जो किसी सूरत में भी नहीं बदलता, गैर मुनसरिफ है, इसीलिए इसको सॉरी तनवीन मैम, नहीं लगी हुई ना। कंफ्यूजन हो जाता है मैम, मुंसिफ हो जी गया मुंसिफ। चलें, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। अब हमने यही चीजें रिपीट करनी है। अल तो लग सकता है ना, अल के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं कहा कि अल नहीं लग सकता। मारिफा होता तो अल लगा होता। तो ये नकीरा है, इस वजह से तनवीन इसने कबूल नहीं की हुई। अब ये जहन्नुम कहोगे कि ये जहन्नुम है कहोगे? ये जहन्नुम है। पूरा मुकम्मल जुमला है ना ये? मुकम्मल जुमला हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये जहन्नम मुन था लेकिन इसने तनवीन को कबूल नहीं किया। अल को तो कबूल कर सकता है, ये अल तो हम लिख सकते हैं। अगर मारिफा होता तो अल जहन्नुम होता ना। मारिफा नहीं है, इसी वजह से अल नहीं लगा हुआ। नकीरा इसम है तो फिर ये जुमला इस्मिया है। क्लियर होगी बात? सिस्टर वैसे आपने पुराने पाठ में अल लिखा हुआ देखा है जहन्नम के साथ? अब ढूंढ लें इसको। मेरा तो ख्याल है कि आता ही नहीं है इसके साथ। जी नहीं आता है अल इसके साथ ना। हाँ, क्या नहीं आता? क्योंकि अल जहन्नम के साथ। टीचर ये वैसे ही मारिफा है मेरा ख्याल है, जहन्नुम लफ्ज तो इसके साथ जैसे मोहम्मद के साथ अल नहीं है नाम के साथ, तो इसमें ये फर्क होगा। इसको हम सूरत यासीन में ही देख लेंगे कि ये मुरक्कब बन के आया हुआ है कि जुमला इस्मिया बन के आया हुआ है। ठीक है, हाँ मैम, इसमें हाजी लगा हुआ तो उसको मुरक्कब इशार भी तो कह सकते हैं। ये मुरक्कब तो है ना, लेकिन हमने ये देखना है कि दूसरा वाला मारिफा है कि नकीर है। तो ये हमें कुरान में मिलेगा। यासीन खोल के देखिए, कुरान किसके पास पड़ा हुआ है? ये कौन सी आयत नंबर? सूरत का क्या नंबर है? 36 सूरह यासीन। 36। जी, इसकी आयत नंबर है 63। हाज़िही जहन्नमुल्लती, हाज़िही जहन्नमू। जी 63 तो नहीं है। ये मुकम्मल जुमला ही बनता है। जी मुकम्मल जुमला बन रहा है। ये जहन्नुम है वो जो कुंतुम तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया। बिल्कुल, अल्लती से तो अगला जुमला शुरू हो जाता है ना। ठीक है ना, अल्लज़ी जो है, अल्लती, इसके बाद नेक्स्ट जुमला शुरू हो जाता है। टीचर ये कहना चाह रहे हैं कि जहन्नुम के साथ अल नहीं आता। बिल्कुल ठीक हो गया। तो टीचर मैं आपकी वो बात इस पे कर रही हूँ कि जहन्नुम तो एक वैसे ही एक मार्फा चीज का नाम है, जगह का, तो इसके साथ अल नहीं भी हो तो ये मार्फा ही होगा। देखो, अल तो हमें नकरा इसम को मारिफा बनाने के लिए लगाना होता है ना। जी, इसके आगे देखो, इसके आगे देखो, इसके पीछे देखो, 62 में देखो जरा आप लोग, बल्कि 61। हाजा सिरातुम मुस्तकीम। ऐसा बच्चा जिसने अभी तक नहीं बताया, दिलशाद आप बताओगे। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, इसको बताओगे कौन किसके साथ क्या बन रहा है?
हाजा सिरातुम मुस्तकीम। मैं कुरान खोली नहीं हूँ क्योंकि मैं कुरान उठा नहीं पाती। मैं लिख दूंगी तो फिर आप बता पाओगे? मैं ऐसी मैं बोलती हूँ सिरातम मुस्तकीम। क्या बताना है, मुकम्मल जुमला या नाकिस नहीं, जुमला? आप बताओगे कौन किसके साथ क्या बन रहा है। अच्छा अच्छा, आप लिखते तो मैं पढ़, क्योंकि मैं लिख तो सकती नहीं हूँ मैम जी जी, मैं देख के, मैं लिखा हुआ अपने देख मैं के। लिख रही हूँ बेटा। हाजा हादा सिरातुन, सिरातुन, ये तो मुकम्मल जुमला हो गया हुआ है। मुस्तकीमुन, मुस्तकीमुन, अच्छा अच्छा, ये तो आ गया। जी ये ये भी इसम जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। इसमें मुब्तदा क्या जी। है और खबर क्या है? मुब्तदा जो है वो सिराता है और मुस्तकीम जो है वो खबर है। खबर क्या है? खबर सीधा मुस्तकीम। सिरातुम मुस्तकीम, ये पूरा का पूरा हाँ रास्ता, हाँ रास्ता सीधा, सीधा हाँ रास्ता। सीधा रास्ता। मुरक्कब तौसीफी में हम ऑपोजिट तर्जमा करते हैं, हाँ रास्ता सीधा नहीं कहते, सीधा रास्ता। या सीधा रास्ता, मुरक्कब तौसीफ। बिल्कुल, सीधा रास्ता। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गई कि जहां वो मारिफा था वो मुब्तदा था, आगे दो तनवीन वाले इसम आ गए जो कि दोनों नकीरा हैं, तो वो दोनों खबर की तरफ चले गए। हमने जुमला इस्मिया में पढ़ा था ना कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा एक इसम भी हो सकता है, मसलन हाजा मुरक्कब बन के भी आ सकता है, लेकिन कभी भी इस बात को नोट कर लो बेटा आप लोग सारे कि मुब्तदा में कभी कौन सा मुरक्कब नहीं आता। किसको याद है कौन सा मुरक्कब है जो मुब्तदा बन के नहीं आता? मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा बन के नहीं आएगा। और इसी तरह एक मुरक्कब ऐसा है जो कभी खबर बन के नहीं आ सकता, वो कौन सा है? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी, परफेक्ट जवाब दिया है। मुरक्कब इशारी कभी जुमले के एंड पे खबर बन के तो नहीं आ सकता, ये किताब, वो कमरा, वो बच्ची, ये लड़की, वो लड़के, कभी ये खबर बन के तो नहीं आ सकता ना। तो मुब्तदा कभी 5 में से 4 मुरक्कब आ सकते हैं, मुरक्कब जारी कभी मुब्तदा नहीं बन सकता। और इसी तरह 4 मुरक्कब खबर बन के आ सकते हैं, लेकिन मुरक्कब इशारा कभी भी खबर बन के नहीं आएगा। ये पॉइंट याद रहेगा आप लोगों को। जी इंशाल्लाह। मिस इस बात की समझ नहीं आई है, जो हाजी ही जहन्नम है ना, तो ये तो दोनों मारिफा हो गए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, ये हाजी ही जहन्नम जो है ये दोनों मारिफा हो गए, तो फिर तो इसको मुरक्कब इशारी बनना था ना, ये कंप्लीट जुमला कैसे बन गया? ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। एक छोटा सा कायदा ये है कि अगर कोई भी एक जुमला जो एट अ टाइम नामुकम्मल जुमला भी दिख रहा हो और मुकम्मल जुमला भी दिख रहा हो, ठीक है, तो हम उसको हमेशा मुकम्मल जुमले के तौर पे लेंगे, क्योंकि इसके आगे जुमला खत्म हो गया ना, नया जुमला शुरू हो गया। तो नामुकम्मल जुमला तो हम जब बना रहे हैं तो उसको हम मुब्तदा बना रहे हैं, खबर तो उसकी आगे आनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमने जब सूरत यासीन में देखा कि हाज़े ही जहन्नमू, आगे अल्लती कहते हैं दो जुमलों को मिलाने वाला वर्ड, इसम मौसूल, कि जब एक जुमला मुकम्मल हो जाए और दूसरा जुमला आगे अब नया शुरू होना हो, तो अल्लजी या अल्लती या अल्लजीना आता है। इसका मतलब है पीछे का जुमला मुकम्मल हो गया। बात समझ आइए? जी समझ आ गई। तो अब जब जुमला मुकम्मल हो गया तो इसका मतलब है इसम से शुरू हो रहा है, ये जुमला इस्मिया है, तो इसमें एक खबर तो आनी है ना मुब्तदा की। तो अब हमारी मजबूरी है जहन्नुम को खबर बनाना।
यानी इसे हम मुरक्कब इशारी नहीं कहेंगे, इसे हम जुमला इस्मिया ही कहेंगे। जुमला इस्मिया कहेंगे, ये एज अ स्पेशल केस है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब समझ आइए सही। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। सिस्टर्स की एराबी हालत भी तो अपना है ना नकिरा वाली के, सिर्फ एक पेश है, तनवीन नहीं है आखिर में ना। नहीं बेटा, वो तो मैंने आपको बताया ना, गैर मुनसरिफ तनवीन कबूल ही नहीं करता, ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, मैंने नहीं अभी तक बताया कुछ। अच्छा, आपको मैं इसी में से और ढूंढ के देती हूँ, कुरान में से ही। जी किसी को कोई मिसाल मिल जाए तो बता दें। मैं चाह रही थी कि हम एक और मुरक्कब को कर लें, तो हमारा तो टाइम ही एक में खत्म हो गया। सिस्टर अगला कर लेते हैं कोई। जी, आई होप कि आज की आपको काफी हद तक समझ आ गई है। ठीक है जी, इसकी आ गई है, बहुत क्लियर हुआ मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम छोटा सा कर लेते हैं मुरक्कब जारी। इसी तरह इंशाल्लाह किसी और दिन हम फिर से अगले कोई 2 मुरक्कब कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल सिंपल सा मुरक्कब जारी कर लेते हैं। कोई बच्चा बता दे कि हमारे पास अब 15 मिनट रह गए हैं। मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी कितनी चीजों से मिलके बनता है? जिसने कहा कि मैंने अभी तक नहीं किया, वो कौन सा बच्चा है? जार और मजरूर, मैंने सफिया बोला। जी सफिया, आप बता दो। जार मजरूर आपने कहा, जार मजरूर से मिलके मुरक्कब जारी बन जाता है। ठीक है, हरफे जर और जी हरफे जर और मजरूर इसम, 2 से मिलके ये मुरक्कब जारी बनता है। जी और कौन बोला था कि मैंने नहीं बताया? नाज़नी ने। नाज़नी, आप मुझे बता दोगे कि हरूफे जर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? हरूफे जर जो है 4 पार्ट्स होते हैं जो उसके, और 4 पार्ट्स होते हैं ना। आप बताओ, आप जो भी पता है आपको बताओ। कौन कौन से अगर याद है इसको आपको? जुमला इस्मिया और नहीं बेटा, मैं फेलिया। हरूफे जर पूछा है। अच्छा, हरूफ है, हरूफे जर। बीच में कोई और नहीं बोलेगा। मिसबा प्लीज माइक ऑफ करें। जी जी, हरूफे जर जो है तकरीबन 11 तो होते हैं याद जो नहीं, कुरान में लेकिन इस्तेमाल होते हैं। जी जी, जैसे फी, अला और इला। ठीक है, और फी के साथ मैंने जोड़ा बनाया हुआ है हत्ता का। मिन, हत्ता। जी ठीक है, फी और हत्ता एक जैसा, इला जी और अला एक जैसा, जी जोड़ा एक जैसा बनाओ ना, फिर आपको याद रहता है। और मिन और अन एक जैसा। अन। जी ठीक है, तो ये जोड़े जोड़े आपको याद रहेंगे। तो ये तो 6 हो गए जो कि पेयर्स में आते हैं। और इसके अलावा राबिया वहीद, आप बताओगे इसके अलावा कौन से हैं? जी मैम, इसके अलावा जो है 5 है बितवक्कुल, उनका मजमुआ हमने पढ़ा था। उसमें बा है, ता है, वाव है, काफ है और लाम है। बेटा ये ना इनकी सिंगल हरकत सिंगल बिल्कुल वही है जो लफ्ज बोल रहे हो आप, तो आपने इसकी हरकत को नहीं बदल देना। बात तवक्कुल का था आपने, बितवक्कुल, तो बेजेर बी है ना, बा नहीं है। जी बिस्मी, बिस्मिल्लाह, बे के ऊपर बसमिल्लाह पढ़ते हो आप? नहीं, बिस्मिल्लाह। तो इस वर्ड की खूबसूरती ये है कि इसके हरकत बिल्कुल वही हैं। पे पे जबर है, वाव पे जबर है, त व, काफ पे जबर है। मैम जबर होगा या पेश होगा? बितवक्कल जी जबर है, एक क है ना, क। ठीक है। और लाम के नीचे जेर है। हरफे जर क्या करता है? हरफे जर बी ने क्या किया? तवक्कुल को
जर दे दिया, जेर दे दिया। तो लाम जो है वो तवक्कुल जो है वो जेर वाला है लाम। बी हरफे जर ने तवक्कुल को की लाम को जेर दे दी, बी तवक्कली। तो ये एग्जैक्ट वही इस पे हरकत आ रही हैं जो असल में है। ठीक है। बी त व क और ली, ये वर्ड्स हैं। जज़ाकिल्लाह। जी कोई बच्चा रह गया जिसने जवाब नहीं दिया? राबिया आप मुझे बताओगे त और व की मीनिंग्स क्या हैं? जी मैम। मैम ता वाव कस्मिया है और कसम के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाव के हमने और मीनिंग्स भी पढ़े थे, इसमें और भी पढ़ा था। वाव का मतलब और भी है, और वाव का मतलब क्योंकि या हालांकि भी हमने पढ़ा था। और ता जो है 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है कसम के लिए, जैसे तल्लाही। बिल्कुल, वल्ला और तल्ला दोनों कसम के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम कुरान में देखेंगे बहुत सारे किस्म के हमें नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ कस्मिया वाला त जो है वो हरफे जर है, बाकी कोई त जो है वो हरफे जर नहीं है। जो कसम के तौर पे इस्तेमाल होगा सिर्फ वो हरफे जर कहलाएगा। और इसी तरह वाव आपने कहा बहुत सारे मीनिंग्स में आता है, लेकिन जो सिर्फ कसम के लिए इस्तेमाल होता है, वल असरी, असर की कसम, वज़ैतूनी, आप देख रहे हो सारे इसम जेर वाले हैं, जैतून की कसम, वस्समाई, आसमानों की कसम, ठीक है जी। वत्तीनी, इंजीर की कसम। इसी तरह बहुत सारे और वर्ड्स की भी कसम खाई गई है कुरान मजीद में। तो ये जो है जुमले के शुरू में आता है और इसके फौरी बाद एक इसम लिखा होता है अटैच्ड, जो कि जर की हालत में होता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये वाव कस्मिया है। ठीक है, काफ जबर क। और कौन सा बच्चा है जिसने अभी तक नहीं? मुनज़्ज़ा आप बताओगे काफ जबर क कितने किस्म के हैं कुरान में? मुनज़्ज़ा? मिसबाह हनीफ? मैम काफ के लिए जबर क कुरान मजीद में कितने किस्म के इस्तेमाल हुए हैं? रिपीट नहीं किया काफी दिनों से। अभी मैंने इस क्लास के शुरू में बताया था, काफ की एग्जांपल्स दी थी, क, की, कु, कुमा, कुम, कुन्ना, क्या है ये? मैम ये जमीर के तौर पे इस्तेमाल होता है। जमीर के तौर पे इस्तेमाल होता है। क का क्या मतलब होता है? के लिए तो नहीं होता। मानिद कल जमीर, मानिद के लिए जमीर है? नहीं वैसे अच्छा का जमीर में जो आता है वो होता है तानिका। सिर्फ क की बात कर रही है बेटा, तानिका की बात नहीं कर रही, सिर्फ क की जमीर। कौन हेल्प करेगा? आमिना आबिद जी। वजीर इकबाल बताएं। जी, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए आखिर में आते हैं और वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए भी आता है। नहीं बेटा, मुअन्नस हाजिर के लिए तो नहीं आता बेटा, सिर्फ मुज़क्कर के लिए आता है। मुअन्नस के लिए तो की आता है, काफ के नीचे जेर होती है। और काफ से का जो है वो शुरू में जब आता है मानित के लिए, मिश्तल के लिए, का शजरातिन या कल हिजारती। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने याद ये रखना है कि एक काफ मादे से पहले आता है, रूट वर्ड से पहले आता है, वो हरफे जर है और वो अपने बाद इसम को जेर देता है। ठीक है, लेकिन जो काफ रूट वर्ड के बाद आता है वो जमीर काफ है, जो कि वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होता है। समझ आइए? मादे से पहले वाला क
हरफ जर है कज़ालिका। अब ज़ालिका का क्या मतलब है, हमने अभी पढ़ा था ज़ालिका। वो एक मर्द, वो बिल्कुल वो एक मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब ज़ालिका जो है, ठीक है, अब ये एक फिक्स शक्ल है, क ज़ालिका। क हरफे जर क्या करता है, अपने बाद वाले इसम को क्या करता है, जेर देते में, जेर देते हैं। तो अब मैं क्या इसको कज़ाली की लिखूंगी, कहीं पढ़ा कुरान में कज़ाली की? इसमें इशारा है तो इसलिए गाली का ही आएगा, फजाली का इसी इसमें तरह। इशारा की वजह नहीं है बेटा, ये मबनी इसम है। मबनी इसम मैंने बताया, इतनी लंबी लिस्ट लिखवाई कि अपनी शक्ल कभी भी तब्दील नहीं करते। जब ये अकेला लिखा होगा तो मैं इसको कहूंगी रफा की हालत। अब क हरफे जर के बाद आ रहा है तो अब मैं इसको कहूंगी जरी हालत। इन्ना जालिका होगा तो मैं कहूंगी नसबी हालत। जालिका नहीं बदलेगा, जालिका जालिका ही रहेगा। नॉर्मल भी जालिका होगा और क के बाद भी जालिका होगा और इन्ना के बाद भी जालिका होगा, वो तब्दील नहीं होगा क्योंकि मबनी इसम है। मैम जैसे कजाली कब आएगा तो ये इसको जरी हालत कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल हरफ जर के बाद मजरूर इसम आता है। जार हो गया, जी मैम, जी मैम। जार और मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बनाते हैं। तो अब ये जो जालिका है, अब मैं कहूंगी ये मजरूर इसम है, जर की हालत में है। अकेला लिखा होगा तो मैं कहूंगी रफा की हालत है। इन्ना जालिका होगा तो मैं कहूंगी नसबी हालत है। बात समझ आइए आपको? जी मैम। मबनी इसम अपनी शक्ल नहीं बदलता, उसके पीछे की चीजें जो है उसकी सराउंडिंग बताएगी कि उसकी इराबी हालत क्या है। क्लियर हो आप लोगों को? जी मैम। और ये जो लामजे ली है, ये है FOR फॉर, के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिल मलाइकती फरिश्तों के लिए, लिल काफिरीना काफिरों के लिए। अब मैं काफिरानी लिख सकती हूँ या काफिरूना लिख सकती हूँ ली के बाद? नहीं मैम। ली काफिरानी या ली काफिरूना, क्या ये दुरुस्त है? नहीं। अलिफ नून वाव नून तो पेश के पास है ना, मजरूर इसम तो नहीं है। तो मजरूर इसम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या नून का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रईनी, रईनी। बिल्कुल। अगर तो दो काफिर हैं तो मैं कहूंगी लिल काफिरीना रईनी, और अगर ज्यादा काफिर हैं तो लिल काफिरीना। समझ आई? जी मैम। कभी भी ली के बाद हरफे जर के बाद अलिफ नून वाव नून नहीं आ सकता, सिर्फ या नून का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये मुकम्मल हो गए। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को मौका मिला तो हम अगले 2 मुरक्कबात कर लेंगे। तो मुश्किल तो नहीं आज का लेसन? नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा और बहुत क्लियर हो, काफी दिनों बाद वैसे यानी रिवाइज हो गया दोबारा। बहुत जबरदस्त। अब बस फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, थर्सडे को हुआ करेगी। नहीं बेटा, अच्छा